नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस जम के कर रहे होंगे। मैं मैथमेटिक्स का और साइंस का रिवीजन कर रहे होंगे और भी बाकी सब्जेक्ट का। आइए हम साइंस का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हम एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका ये थर्ड लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। फूड चेन के बारे में हमने देखा था फूड चेन क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे उसी फूड चेन में। मैंने कल ट्रॉपिक लेवल के बारे में भी समझाया था कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल के बारे में क्या बताया था कि ये जो हमारा फूड है वो एक लेवल में डिवाइडेड है। ठीक है, कि इस लेवल, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लेवल में डिवाइडेड है। तो हम इसको एक सिंपल भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए ट्रॉपिक लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम विच ऑक्यूपाई द सेम लेवल इन फूड चेन। एक क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल एक लेवल है, वो बताता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए इसी पिक्चर की बात करता हूँ मैं। ये जैसे ये एक आपको कोई फंगाई दिख रहा है, ये एक स्पेशल प्लांट अपने पौधे हैं। ठीक है, ये एक बिग प्लांट दिख रहा है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। ये एक क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब देखिए ये इंसेक्ट दिख रहा है, यहाँ भी इंसेक्ट दिख रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने ये इस जो प्लांट है इस पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। फिर इसको ये सब खाएंगे तो ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, और नेक्स्ट ये ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो ये ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम विच ऑक्यूपाई द सेम लेवल इन द फूड चेन। जिस तरह से फूड चेन में सिस्टम ऑक्यूपाई, इसी तरह से इसी को हम ट्रॉपिक लेवल में डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब इस ट्रॉपिक लेवल को अब हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में समझते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों बनता है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे एक रूल पढ़ने वाले हैं कि जो हम एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब भी यहाँ मिलेगा जो मैंने पिछले क्लास में बोला था, हाउ डज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो वो यहीं से मिलेगा आपको कि कैसे देखो एनर्जी फ्लो होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप तो पता ही है, अब तो हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको याद ही हो गया है। तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से हमारा कौन लेता है एनर्जी, हमारा एनर्जी लेता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन आएगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में हमारा प्लांट आ गए, ग्रास आ गए, ये सब आ गया। ठीक है, तो ये एनर्जी लेता है। मान लो ये जो सन की एनर्जी आई इसके पास, ये 100% इसने कवर किया। मतलब वैसे तो 1% एनर्जी ही ले पाता है जो प्लांट होता है, वो 1% सन के एनर्जी का, सन का एनर्जी यदि 100% आ रही है ना, तो उसमें से 1% यूज करता है कौन, प्लांट यूज करता है अपना भोजन बनाने में। ठीक है, बाय दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो 1% ये ध्यान रखिएगा। बट ये जो 1% है ये इसके लिए तो 100% हो गया ना भाई। जब प्लांट के अंदर जो एनर्जी उसने प्रोड्यूस किया, तो प्लांट के अंदर तो उसके लिए तो 100% हो गया उसके पास। उस 100% को हम लोग क्या होता है, फिर कौन लेता है, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये तो प्रोड्यूस करने वाला, ये तो खाना खुद बनाता है। अब आता है प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, तो मैं अभी बताऊंगा आगे। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी थर्ड लेवल ऑफ कंज्यूमर, और फिर एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है, तो ये आता है। अब ये जो सन के पास, सन से जो एनर्जी आई वो इसने 100% लिया, और कुछ मतलब ये इसने 1% लिया, 90% क्या हो गया, लॉस हो गया। सन की एनर्जी की बात कर रहा हूँ अभी। फिर जब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर ने खाया, तो इसने कुछ एनर्जी, क्या होता है, कुछ एनर्जी डाइजेशन में चला जाता है, कुछ एनर्जी अपना उसको काम करने में लग जाता है। ठीक है, कुछ एनर्जी, और जो मैक्सिमम एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, हीट के फॉर्म में। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन इधर जो आपको दिख रहा है, ये बता रहा है हीट लॉस, ये एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट। अब ये हीट, अब इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का नेचर का सेकेंड लॉ है कि आप यदि कोई काम कर रहे हैं
तो वो 100% इफिशियंट हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन हो गया उस दिन ये नेचर गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बात है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, देखा गया कि जब एक ग्रीन प्लांट को इटन करता है प्राइमरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में, ये तो बताया, और सम अमाउंट ऑफ हीट डाइजेशन में और कुछ अमाउंट डूइंग वर्क में हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचा थोड़ा बहुत होता है वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ करने में चला जाता है। तो यहाँ पे देखा गया कि ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया गया, तो एवरेज जो वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू वो 10%, कितना होता है, 10%। 10% जो फूड हम लोग खाते हैं वो 10% उसका हमारे बॉडी में स्टोर होता है, अवेलेबल होता है फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर ये समझिए कैसे। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसके पास 100% एनर्जी है। ठीक है, 100% एनर्जी है। इसको हमने खाया, इसको हमने खाया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, और इसको खाने से, खाया उसके बाद इसकी जो प्लांट के अंदर एनर्जी है वो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो ओनली 10%, ओनली 10% ही इसका एनर्जी ये ले पाएगा। फिर इसके पास 10% एनर्जी है, तो इसको ये खाएगा, तो इसके पास कितना जाएगा, इसका 10%, फिर इसके पास इसका 10%, इसके पास 10%। तो जो एपेक्स प्रेडेटर होता है वो सबसे कम एनर्जी ले पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज ए एवरेज वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्रेजेंट एट ईच स्टेप रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। हर एक स्टेप में 10% क्या होता है, पास आउट होता है, 10% एनर्जी। जैसे मैं मान लो कि हम लोगों ने चिकन खाया, ठीक है, या सब्जी खाया, जो जो मांसाहारी हैं वो चिकन की बात करते हैं, और जो शाकाहारी हैं उनके लिए सब्जी की बात करते हैं। तो जो हम लोगों ने मीट खाया, उस जो हमने मुर्गी या मुर्गा जो भी है उसको खाने से उसके अंदर जो एनर्जी था वो हमारे लिए कितना स्टोर किया था, उसके लिए उसके पास 100% होगा, 100% होगा। लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो हमारे खाने में, हमारे खाने के बाद हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10%। इसकी यदि उसके अंदर 100 जूल की एनर्जी है तो हमारे अंदर 10 जूल ही आ पाएगा। फिर हमें मान लो किसी ने खा गया, हमें हमें शेर ने खा गया, बाघ ने खा गया, जो भी खाया, ठीक है, तो हमें जब किसी हम अपने पास जो एनर्जी है वो 100% है, ठीक है, लेकिन जो खाएगा वो उसके पास 10% ही एनर्जी जाएगा, मेरे एनर्जी का 10% एनर्जी उसके पास जाएगा। तो ये सिस्टम चलता है, इसी को हम बोलते हैं एवरेज 10% रूल। ओके, सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हर एक नेक्स्ट लेवल के लिए, कंज्यूमर के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होता है वो क्या होता है, लिटिल, छोटे, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और यहाँ तक आते थे तो बहुत ज़्यादा, 4th लेवल तक आते थे कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब आइए देखिए प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। अब प्रोड्यूसर मैंने पहले तो डिस्कस कर रखा है कि प्रोड्यूसर क्या होता है। तो प्रोड्यूसर प्लांट और अदर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट एंड अदर ऑटोट्रॉप जो स्वयं खाना बनाते हैं, नोन एज प्रोड्यूसर। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द प्रोड्यूसर, और ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को। अब देखिए यार, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हार्बीवोरियस। हार्बीवोरियस, तो हार्बीवोरियस कौन से एनिमल होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हार्बीवोरियस जो जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जैसे काऊ, बफेलोज, डियर, ये कुछ फ्यू इंसेक्ट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड रिले ऑन द प्लांट। और ये किस पे डिपेंड होते हैं, गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सब सिर्फ फूड किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे, ग्रास पे, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ फॉर द न्यूट्रिएंट्स। ये जो इनका न्यूट्रिएंट्स होता है ये प्लांट इनका नेचुरल प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए हमारा ये प्राइमरी कंज्यूमर आ गया। ठीक है, तो ये बात है। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में जो आएंगे, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ ट्रॉपिक, थर्ड लेवल ऑफ, यदि लेवल में देखा जाए ट्रॉपिक में तो ये थर्ड लेवल हो जाता है,
क्योंकि पहला हमारा प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये थर्ड लेवल है। तो ये फ्यू ऑर्गेनिज्म जैसे रैट, फॉक्स, फिश बिलोंग टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दीज सेकेंडरी कंज्यूमर्स ड्राइव, ये कहाँ से प्राप्त करता है अपना एनर्जी, तो ये प्राप्त करता है किससे, प्राइमरी कंज्यूमर से, ये अपना प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करता है अपना एनर्जी, ठीक है। फिर आते हैं टर्सरी, मतलब फोर्थ लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल। द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को टर्सरी कंज्यूमर भी बोलेंगे हम। और दिस फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दैट इंक्लूड ऑल द कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस, कार्निवोरियस मतलब मांसाहारी एंड ओमनिवोरियस मतलब सर्वाहारी, मतलब जो दोनों खाना पसंद करता है। जिस तरह से इंसान जो है, हम लोग मानव जो है, ये बहुत से लोग हैं जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, दोनों भी हैं। तो यहाँ पे कार्निवोर, जैसे डॉग हो गया, डॉग के बाद आप बात करें तो कैट हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब मांस भी खाते हैं, दूध भी पी लेते हैं। तो ये सब है। तो ये टर्सरी आते हैं हमारे कंज्यूमर। तो हम लोग भी किस में आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर में। हम लोग टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं। हम लोग फिर किस पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होता है टर्सरी कंज्यूमर। ओके, अब आता है एपेक्स प्रेडेटर। अब एपेक्स प्रेडेटर मतलब जो सुप्रीम है। सुप्रीम कहने का मतलब यहाँ पे किस सेंस में, सुप्रीम कहने मतलब उसको कोई नहीं खा सकता, उसको तो कोई खा ही नहीं सकता। हाँ, जिंदा रहते तो नहीं खा सकता, मरने के बाद तो जाना ही जाना है। मरने के बाद तो फिर एक है ही। हमने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस नहीं किया, देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दिया। डिकम्पोजर के बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये जो सारे जो है ना, ये सारे, ये मरने के बाद इनको ख़त्म कौन करता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ख़त्म करता है और ये डिकम्पोज करके और फिर इसे वापस से ये इसको मिट्टी में मिला देता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में बना देता है। तो डिकम्पोजर का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है, देख सकते हैं। तो यही यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था कि एपेक्स प्रेडेटर जो होता है वो जीते जी तो उसको कोई नहीं खा सकता, मरने के बाद तो फिर होना ही ख़त्म। तो इसमें कौन आएंगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे ईगल है, गरुड़, ठीक है, हमारे लॉयन है, एनाकोंडा है, ठीक है, कुछ बर्ड्स जो है, तो ये सबको लॉयन है तो इसको कौन खा सकता है, ये तो जंगल का राजा है, ठीक है। तो ये एनाकोंडा है, एगल्स है, तो ये सबको नहीं खाया जा सकता है, नहीं खाएगा। इसके जो नेक्स्ट प्रेडेटर मिलते हैं, इसके जैसे ये देखो, द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस ट्रॉपिक लेवल हैव नो प्रेडेटर टू ऑफ देयर ऑन, इनके आगे का कोई प्रेडेटर नहीं होता है, बस एक ही है कि ये मरने के बाद इसको डिकम्पोज करके और फिर वापस से इसको इस मिट्टी में मिला देगा, ठीक है। तो नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि नोट, एपेक्स प्रेडेटर प्ले द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एपेक्स प्रेडेटर जो होता है, जो सुप्रीम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। क्या कि ये कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक लेवल का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करेगा। अदरवाइज एक ट्रॉपिक लेवल में भी यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये खतरे का निशानी है, किसी का भी पॉपुलेशन ज़्यादा होना खतरे की निशानी है। ओके, सो अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं फूड वेव्स की। अब हम अच्छे तरीके से फूड वेव को समझ सकते हैं। तो देखो, फूड वेव्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फूड वेव जो हम बात करें, तो मैं पहले आपको यहाँ पर चित्र दिखा दूँ कि देखो, ये हमने फूड चेन पढ़ा था कि भाई ये इसको खाएगा, ये एक स्टेट चेन चलता है, ये ऐसे एक स्टेट चेन चला, ये अलग स्टेट चेन चला, तो इसको हमने फूड चेन बोला। लेकिन क्या ये इंसेक्ट को सिर्फ फ्रॉग ही खा सकता है? क्या इंसेक्ट को छिपकली नहीं खा सकता है? क्या इंसेक्ट को मछली नहीं खा सकता है? क्या इंसेक्ट को बर्ड नहीं खा सकता है? ठीक है, क्या तो या क्या ये कीड़े मकोड़ों के ईगल नहीं खा सकता है? तो मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे हम जो पढ़ते थे फूड चेन में, वो सिंपल एक स्टेट पढ़ते थे कि भाई ये एक जो है चेन चल रहा है इस तरह से, ठीक है, ये एक चेन चल रहा है इस तरह से। तो जब भी आपको फूड वेब समझाना होगा ना, तो आप कोई जानवर का ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसा नहीं कि शेर को आप नीचे दिखा दें और इसको बता दें कि ये इंसेक्ट खा रहा है, नहीं। आप ध्यान रखेंगे जब भी फूड वेब का चित्र बनाएंगे, तो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा, तो वो ध्यान रखिए कि जो सुप्रीम होगा उसको सबसे ऊपर रखिए, और बाकी आप किसी को मैच करा दीजिए, भाई सबको किसी ना किसी को तो खाते ही है, ठीक है।
एक इंसान क्या है, एक इंसान मुर्गी को भी खा जाता है, बकरी को भी खा जाता है। तो क्या जो बकरा है वो सिर्फ इंसान के लिए काम आता है खाने में? नहीं, उसको और भी लोमड़ी मिलेगा, लोमड़ी को मिलेगा, लोमड़ी खा जाएगा, सियार को मिलेगा, सियार खा जाएगा उसको। ठीक है। तो शेर को मिलेगा, शेर खा जाएगा उसको। तो इस तरह से ये एक फूड चेन में कॉम्प्लेक्सिटी आता है। ठीक है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए डेफिनेशन पहले देख लीजिए कि लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वैरायटी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। और जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है तो फिर हमें उस चेन को चेंज करना पड़ता है, वैरायटी इसमें ज़्यादा मिल गया। ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय टू और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा सकता है। विच इन टर्न इटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, इसके जगह पे इंस्टेड मतलब होता है के जगह पे, फूड लाइन चेन रिलेशनशिप कैन बी shown as सीरीज ऑफ ब्रांचिंग कॉल्ड फूड वेब्स। सीरीज ऑफ ब्रांचिंग, अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन अभी हम फूड चेन पढ़ रहे थे वो तो बस इसलिए है कि हम लोग एक बना रखे हैं कि ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है, ये इसको, मतलब एक लेवल में। ठीक है। लेकिन खा तो उसको यदि मिल जाता तो खा तो सकता ही है, बाकी दूसरे भी ऑर्गेनिज्म उसको। ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर लिया है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा पिक्चर। तो ये इससे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, समझिए आप कि ये देखिए एक स्पेशल कोई फूल फ्लावर का पेड़ है, इस पे कोई इंसेक्ट बैठा है। ठीक है। यहाँ से लिया और फिर ये मछली को लिया, मछली ने इंसेक्ट को खाया। ठीक है। ये स्पेशल प्लांट, इसको इससे लिया, ये फ्रॉग इसको खाया, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसको भी इसने खा सकता है। ठीक है। रैट है तो रैट को ये पशु भी खा सकता है, बियर भी खा सकता है। रैबिट है तो रैबिट को ये भी खा सकता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स, जैसे ये देखिए, ये एक इस चेन की बात करें तो ये एक चेन चल रहा है, ये एक चेन है, ये एक चेन है। ठीक है। ये एक चेन है, ऐसे ये एक चेन है। तो लेकिन ये चेन हम फूड चेन बोलेंगे, लेकिन फूड वेब्स कैसे होगा? फूड वेब आप इनको आपस में सबको जोड़ दो, मिला दो कि भाई ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है। ठीक है। और फाइनली अपना जो सुप्रीम होगा उसको हमेशा ऊपर दिखाइएगा। सुप्रीम मतलब हमारा टाइगर या लॉयन। ठीक है। तो ये हमारा होता है फूड वेब्स। समझ में आया आप कि आप फूड वेब और फूड चेन में अंतर क्या है? हम सिर्फ अपने सुविधाओं के लिए, समझने के लिए हम फूड चेन को, कि भाई अब फूड चेन कितना बनाया अलग अलग सबका। ठीक है। क्योंकि वो फूड चेन तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो हम एक क्या करते हैं, फूड वेब्स बना देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसके किसके साथ रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है। अब ये डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम जो है एनर्जी फ्लो को बताता है, शो करता है कि एनर्जी कैसे फ्लो होता है। डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। सनलाइट सुप्रीम है ही, हमने पहले ही पढ़ा है। सनलाइट लेता कौन है, उससे उसको यूज जो अच्छे तरीके से यूज करता है, वैसे तो हमारे ही काम में यूज आता है विटामिन डी लेने में, लेकिन हम उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो वो एनर्जी, इससे जो मेन एनर्जी लेता है वो प्लांट लेता है, फिर प्लांट से हम लोग खाते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं, तो वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। और फिर उसके बाद आता है हार्बीवोरियस में कार्निवोरियस और टॉप कार्निवोरियस। टॉप कार्निवोरियस मतलब हमारा सुप्रीम। ठीक है। जो आपको भी खा सकता है, हमको भी खा सकता है। ठीक है। तो ये है। अब इस डायग्राम से हम दो चीज़ क्लियर करेंगे। क्या? इस जो डायग्राम से हम दो चीज़ क्लियर करेंगे, टू थिंग्स हमें क्लियर हुआ जब हमने पढ़ा, तो ये दो चीज़ें क्लियर क्या हुआ हमें, इसको समझिए। फर्स्ट हमें जो क्लियर हुआ यहाँ पे कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शन कहने का मतलब क्या? इसका मतलब यूनिडायरेक्शन का मतलब आपको समझना होगा कि जो द एनर्जी दैट कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट। मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर था जिसने खाना बनाया सन के एनर्जी से, क्या हम उसको वापस से, ये सन से एनर्जी लिया, वापस से इस प्लांट को हम सन के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉसिबल है। ठीक है। इधर से इधर एनर्जी जा सकता है, आप इसको इधर से इधर नहीं कर सकते हैं।
ये इधर से इधर जाना, सन के एनर्जी से प्लांट में एनर्जी जाना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर ने हमें बना के दिया है ऐसा। लेकिन हम उसके वापस से एनर्जी हमारे बनाने की इतनी औकात नहीं है, तो इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शन, एक ही तरफ डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है। और जो हार्बीवोरियस जो हम लोग खाना खा लिए, क्या उसको वापस से हम बकरे को खा लिए, मीट खा लिए और वापस से हम उसको ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो दिस इज ए सिंपल थिंग, यूनिडायरेक्शन है। ठीक है। एंड और ये हमेशा क्या करता है, इट मूव प्रोग्रेसिवली वेरियस ट्रॉपिक लेवल, और ये ट्रॉपिक लेवल तक चलते जाता है। जैसे प्लांट हुआ, प्लांट के बाद उसे एनिमल ने लिया ग्रास के फॉर्म में, फिर हम उससे दूध लेते हैं। ठीक है। तो ये सब ये आगे फर्दर प्रोसीड होते रहता है ये एनर्जी लेवल। ठीक है। दूसरा जो हमने यहाँ से सीखा कि द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को याद है, मैंने बताया था कि ये जो है इसमें देखते हैं कि ये एनर्जी लॉस हर एक लेवल में हो रहा है, हर एक लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक लेवल में एनर्जी लॉस हो ही रहा है। ठीक है। तो इस तरह यही पॉइंट ये बता रहा है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी होता है वो एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली, ये प्रोग्रेसिवली डिमिनिश्ड होगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। और वो एनर्जी लॉस किस में जाता है? हीट के फॉर्म में जाता है। सो आई थिंक अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि फूड चेन क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एंड ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम आएगा बनाने तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है। ये सब आप अब ध्यान रखिएगा। हमने ये एक एक पॉइंट डिस्कस किया अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम हाउ टू डू आवर एक्टिविटीज अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। ठीक है। जैसे उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे ओजोन डिप्लीशन का बात करूँगा, इंपॉर्टेंट है, उस पर आया हुआ भी है क्वेश्चन उसमें कई बार। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और याद है ना क्या, हमें सपोर्ट करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, और नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। थैंक यू।